और ये वादा नीतीश कुमार का थका हुआ वादा नहीं है, ये लालू के लाल का वादा है, ये पूरा होकर के रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो हम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मधुबनी वालों, बेनीपट्टी वालों, मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव है वो महज एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये चुनाव दरअसल एक विधायक चुनने का नहीं, बल्कि 10 नवंबर को पटना की गद्दी से नीतीश कुमार को हटाने का चुनाव है। मैं इसलिए आपके बीच खड़ा हूं, मैं इसलिए आपके बीच खड़ा हूं। सेल्फी बाद में लीजिएगा भाई, कोई भी सेल्फी 10 मिनट नहीं लेगा, थोड़ा आप लोग सबको कंट्रोल करिए ना। ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, ये चुनाव उस तरह का चुनाव है कि जब लालू प्रसाद यादव जी को, वो ताकतें जिन्होंने ये सोचा कि हम लालू जी को जेल में डाल देंगे तो उसके बाद लालू का परिवार खत्म हो जाएगा, लालू का युग खत्म हो जाएगा, वो देख लें कि 31 साल के एक नौजवान तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को लालूमय कर दिया है, तेजस्वीमय कर दिया है। 7 नवंबर को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के हाथ छाप पर बटन दबा रहे होइएगा, जब भावना झा जी को जिताने के लिए बटन दबा रहे होइएगा, तो ये सोच के बटन दबाइएगा कि जो आने वाली 10 तारीख है, उससे पहले जो 9 तारीख है, उस दिन तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन भी है, लालू जी की जमानत का भी दिन है, और 10 तारीख को नीतीश की विदाई का भी दिन है। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। पिछले 15 दिन से मैं भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में गलियों की खाक छानता फिर रहा हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बेनीपट्टी वालों, दुनिया देखिए, ये मिथिला है, ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक सरजमीन है। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ, कोई टोपी पहनाता है तो डर लगता है कि देखो मुझे टोपी पहना रहा है, लेकिन ये ऐसी सरजमीन है कि यहाँ आओ और यहाँ को आपको टोपी ना पहनाई जाए तो समझ लीजिए कि आपका स्वागत सत्कार ही नहीं हुआ, आपकी मेहमान नवाजी ही नहीं हुई। ये मिथिला ऐसी सरजमीन है, और भावना झा जी आपकी पहले से रहनुमाई करती रही हैं। यहां से लेकर के दिल्ली के गलियारों तक अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने के लिए जानी जाती हैं। हम दोबारा उनके लिए आपके सामने अपना दामन फैला के इसलिए खड़े हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर शकील साहब ने फोन किया। यहां आदरणीय पीसीसी चीफ मदन मोहन झा जी बैठे हुए हैं, बाकी पूरी कांग्रेस और आरजेडी के तमाम पदाधिकारी यहां बैठे हैं, लेफ्ट के लोग बैठे होंगे। मैं सबका स्वागत करते हुए ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़िए। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। याद रखिए कि 2020 का ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में बिहार की सरकार ने आपके साथ क्या सुलूक किया है। जब आप लाठियों से पीट करके आ रहे थे, रास्ते में पीटे जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, बिहार के मजदूरों को पीट पीट के मुर्गा बनाती थी। तमाम तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं। लेकिन नीतीश जी ने क्या कहा था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा था? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। और इस बार तो देखिए, मैं एक बहुत मजे की बात आपको बताने के लिए आया हूं। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने पटना के मौर्या होटल में नीतीश जी को गले से लगा करके कहा कि जाओ, भले ही हमारी सीटें ज्यादा हैं लेकिन मुख्यमंत्री बन जाओ, तो लगा था कि नीतीश कुमार जी आपके जज्बात और आपके एहसासात की कद्र करेंगे।
लेकिन महज 1.5 साल के अंदर वो फिर अपने पुराने घर वापस लौट गए। ये बिहार है, ये हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता। बता दीजिए उन्हें कि नहीं, हम गद्दारी नहीं माफ करेंगे। बिहार वालों, एक बात और समझ लीजिए, मोदी जी ने भी खुद निपटाने का प्रोग्राम बनाया है इस बार नीतीश कुमार जी को। ये समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। नीतीश जी बहुत चालाक बनते थे, सोचते थे हमसे चालाक पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्होंने इनको निपटाने का प्रोग्राम यूं बनाया कि आज बस न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। चिराग पासवान जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के क्या कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। हमारा सीना फाड़ के देखिए, हमारे सीने में मोदी जी की फोटो है। तो अब खुद समझ लीजिए कि मोदी जी ने अपने हनुमान को नीतीश जी की लंका जलाने के लिए भेजा है। तो नीतीश जी का निपटना तो तय है, लेकिन उस तय निपटने में आपकी भागीदारी क्या है, ये आपको सुनिश्चित करना है, ये आपको तय करना है, ये आपको देखना है। मेरा अपना मानना है कि अगर आपने भावना झा जी को चुन करके भेजा तो 7 नवंबर को जब आप हाथ छाप का बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप विधायक बना के भेज दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 नवंबर को जब सरकार बनेगी तो सरकार इन्हें वापस मंत्री बना करके भेजेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं भी जाकर के अपने नेताओं से अपील करूंगा कि ऐसी कर्मठ और ऐसी जनता के दिलों में बसने वाली विधायक को मंत्री बनाया जाए अगली कैबिनेट में। ये हम अपील भी जाकर के करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि भावना जी जीतने जा रही हैं, तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार के लगभग सारे जिलों में घूम के आ रहा हूं। जो जोश है नौजवानों में, जो जज्बा है नौजवानों में, वो ये बता रहा है कि सरकार जो है वो महागठबंधन की बनने जा रही है। और मुझे फक्र है अपने नेता राहुल गांधी पर कि उन्होंने तेजस्वी यादव जी को बड़े भाई की तरह गले से लगा करके कहा कि चलो बिहार छीन लेते हैं नीतीश कुमार से। और बिहार छीन ले रहे हैं हम लोग, बिहार हम लोग छीनने जा रहे हैं। तो इसमें भागीदारी दिखाइए ताकि 10 नवंबर को जब तेजस्वी की सरकार बने तो अपने घर पर छाती चौड़ी करके कहो कि देखो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बना है। एक 31 साल का नौजवान जो हर सभा में जाके कह रहा है कि बिहार के लोगों मुझ पे विश्वास करके मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मेरी पहली कलम जो चलेगी वो युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने के लिए चलेगी। ये बहुत बड़ा वादा है और ये वादा नीतीश कुमार का थका हुआ वादा नहीं है, ये लालू के लाल का वादा है, ये पूरा होकर के रहेगा। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं। देखिए नीतीश कुमार जी टेस्ट मैच खेल रहे थे अब तक 15 साल से। ये नया लड़का आया है 2020 खेल रहा है, हर बाल पे छक्के लगा रहा है। जहां तेजस्वी चले जा रहे हैं हालत ये हो गई कि नीतीश जी बौखला गए। आजकल उल जलूल बक रहे हैं, लालू जी के बच्चों पे टिप्पणी कर देना, लालू जी की बेटियों पे टिप्पणी कर देना। अरे नीतीश जी, हम तो आपको बड़ा संजीदा पॉलिटिशियन समझते थे, लेकिन आप तो बड़ी छिछलेपन पे उतर आए।